एग्जाम्पल 4 प्रूफ करना है Z5 ये दे रखा है। Z5 गिवन सेट है 0 1 2 3 4। Z का मतलब इंटीजर्स का सेट। 5 लिखा है यदि उसमें 5 नंबर्स है ना 0 से 4 तक ये कितने नंबर्स हो गए 5। अब मेरे को प्रूफ करना है टू प्रूव Z5 प्लस 5 क्या होना चाहिए इज एन अबेलियन ग्रुप यानी वही कम्यूटेटिव ग्रुप। अपन ने कंडीशन पढ़ी अगर ये टेबल्स की फॉर्म में आ ये नंबर्स की फॉर्म में आ रहा है कोई सा क्लियर उसको ग्रुप या अबेलियन कुछ भी प्रूफ करना है किसके यूज से करेंगे टेबल की। ये कहलाता है मॉड्यूलो ऑपरेशन। इसका कंडीशन दे रखी है a प्लस बी अगर नहीं भी चार की जगह +5 है ना इसको बोला जाता है मॉड्यूलो 5 है ना। ये रिलेशन दे रखा है कि दो नंबर्स के बीच मॉड्यूलो 5 लगा है और अगर की वैल्यू 5 से छोटी है तो a प्लस बी है और अगर a प्लस बी की वैल्यू 5 के इक्वल है या उससे बड़ी है a प्लस बी माइनस 5। मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ चाहे मॉड्यूलो इनटू का हो चाहे प्लस का हो दोनों के लिए सेम इजी वाला कॉन्सेप्ट है ना इस पे थोड़ा लेंदी हो जाए। ये पहले मैंने बनाई टेबल प्लस 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। ध्यान से देखना जब मैं दो नंबर्स को ऐड कराऊंगी उसकी वैल्यू 5 से छोटी है तो वही रखेंगे 5 से छोटी है तो a प्लस बी 5 हो या a प्लस बी 5 के इक्वल हो या उससे बड़ा हो तो 5 लेस हो जाएगा। क्लियर ये वाला रूल काम में लो या मैं डिवाइड का रूल काम में लो 0 में 0 ऐड हुआ 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर 5 से छोटे हैं इसकी मैं ये लेती हूँ 1 में 0 ऐड हुआ 2 3 4। ध्यान से देखना 1 में 4 ऐड हुआ 5 मैं ये रूल नहीं देख रही हूँ 5 जो 5 आया उसको मैं इस 5 से डिवाइड कराऊं उसका शेषफल रिमाइंडर कितना बचा ये रिमाइंडर शेषफल वो रिमाइंडर यहाँ लिखा है। चाहे तुम ये वाला रूल चेक कर लो 5 माइनस 5 0 आ गया तो ये रूल भी तो ले ये भी ले सकते हैं जैसे बड़ा हमारे 20 आ जाए 20 में से 5 लेस कराओगे 50 वापस उससे छोटा होना चाहिए 5 वापस चलो तो इसमें से 15 में से 5 लेस कराओगे वापस कराओगे फिर तो वो बड़ा परसेंटेज हो जाएगा। इससे इजी है अपन डिवाइड वाला करता जो उसका रिमाइंडर है शेषफल है वो यहाँ अब वापस 2 में मैं 0 ऐड कर रहा हूँ 2 में 1 ऐड करा 3 2 में 2 ऐड करा 4 2 में 3 ऐड करा जैसे ही 5 ऐड करा 5 को इस 5 से डिवाइड करने के बाद इसका शेषफल रिमाइंडर 0 2 में 4 ऐड करा 6 उसका शेषफल कितना आ जाएगा ये रिमाइंडर 1 यहाँ 3 4 5 आया शेषफल 0 6 आया 1 7 आया 7 को 5 से डिवाइड करें तो बचा उसका शेषफल है ना 4 के लिए 4 5 5 अगर मैंने 5 लिख दिया तो ये गलत हो जाए क्यों क्योंकि हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे क्या 5 इधर आ रहा है ना चेंज करा के लिखना 0 6 आते ही उसका शेषफल 1 7 आते ही 2 8 आते ही 3 क्लियर ये बन गए टेबल। अब अपन लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी संयुक्ता गुण
क्या देखें, टेबल के सारे एलिमेंट्स, क्लियर, किसके एलिमेंट है, Z5 के। तो इसका मतलब ये +5 यानी मॉड्यूलो 5 Z5 में एक बाइनरी ऑपरेशन है, या फिर अपन बोल सकते हैं Z5 +5 के लिए क्लोज्ड है, दोनों में से कोई सी भी लैंग्वेज है। तो क्या आ जाएगा, टेबल के सारे एलिमेंट्स, ये अंदर वाले सारे Z5 के एलिमेंट्स हैं, क्लियर, इसलिए +5 ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन इन Z5, या तो ये लैंग्वेज है, या Z5 is closed for +5, है ना, दोनों में से एक लिख लो, Z5 is closed for +5, या तो ये लिखे या ये लिखे, ये होगी इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संयुक्ता गुण। फिर हम कर रहे हैं एसोसिएटिव G1, एसोसिएटिविटी में क्या होगा, सिंपल प्लस नंबर प्लस ऑपरेशन, नंबर्स के लिए एसोसिएटिव होता है सिंपल प्लस, है ना, कि मैं लिखूं 1 + 5 + 6, ऑलवेज होता है। तो प्लस ऑपरेशन नंबर्स के लिए ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, इसलिए मॉड्यूलो 5 ये भी तो प्लस से ही बना है, ये भी नंबर्स के लिए एसोसिएटिव होगा, इसलिए मॉड्यूलो 5 Z5 में भी एसोसिएटिव। पूरी लाइनें लिख के बताऊंगा ना, तो ये लिखेंगे अपन, क्योंकि प्लस ऑपरेशन नंबर्स के लिए यानी संख्याओं के लिए ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, इसलिए +5 भी नंबर्स के लिए एसोसिएटिव है। इसका मतलब implies that +5 या इसलिए +5 साइड Z5 में भी एसोसिएटेड है, क्लियर, ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन है। बाद एसोसिएटिविटी की कंडीशन, इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी बता दो, ए बी सी 3 नंबर है Z5 के, मैंने फॉर ऑल लिखा, और इनमें +5 के लिए मॉड्यूलो ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई। अब अपन बात कर रहे हैं G2 आइडेंटिटी, पूरा लिखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या आइडेंटिटी। प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 0, तो मॉड्यूलो 5 ऑपरेशन के लिए भी आइडेंटिटी क्या होगी, ये आइडेंटिटी 0 होती है, जो प्लस की कंडीशन है वही मॉड्यूलो की कंडीशन, और क्या 0 Z5 में है, अब वो ये 0 आ रहा है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में बता दो, a + 5 0, ये फॉर ऑल Z5 0, मैथमेटिकल फॉर्म a में 0 ऐड करा, 0 में ऐड करा, वापस a है, बट यहाँ ऑपरेशन मॉड्यूलर का है तो मॉड्यूलर। फिर इनवर्स, जब भी अपन टेबल वाले क्वेश्चन करते इसको छोटा लिख रहे हैं +5, ये प्लस और ये 5 ऐसा ये इसके मॉड्यूलर की डेफिनेशन, इस फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार कैसे
+5 हाँ, स्टार की जगह +5 और इस ऑपरेशन को मॉड्यूलो ऑपरेशन। अब इनवर्स, जब भी अपन टेबल वाले क्वेश्चन करेंगे तो उनमें चेक करेंगे आइडेंटिटी कहाँ आ रही है। आइडेंटिटी कौन है? जीरो जहाँ आ रही है वहां स्क्वायर में लिखो। क्लियर? तो अपन टेबल से बोल सकते हैं जीरो में क्या ऐड करना है? जीरो है, जीरो, तो जीरो का इनवर्स कौन होगा? जीरो। वन में क्या ऐड करना है? फोर, तो वन का इनवर्स कौन होगा? फोर। टू में क्या करा है? थ्री। थ्री में क्या करा है? टू। फोर में क्या करा है? वन। क्लियर? तो टेबल से जीरो, वन, टू, थ्री, फोर का इनवर्स क्रमशः है। क्रमशः का मतलब रेस्पेक्टिव। क्या है? जीरो। क्रमशः रेस्पेक्टिव लिखा था मतलब पहले जो लिखा है जीरो उसका इनवर्स बता रहा है। फिर वन का कौन है? फोर। टू का कौन है? थ्री। थ्री। थ्री का कौन है? टू। और फोर का कौन है? आ रहा है सारा एलिमेंट के इनवर्स। क्लियर? एक लाइन और लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो इतनी सफिशिएंट है। Z5 के एवरी एलिमेंट का इनवर्स Z5 में है। ये Z5 में ही तो है सर। क्लियर? फिर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में सेम जो एसोसिएटिव में लैंग्वेज लिखी वही कम्यूटेटिव की कंडीशन हो जाएगी। G4 कम्यूटेटिविटी। क्या आ जाएगी कंडीशन? प्लस ऑपरेशन नंबर्स के लिए ऑलवेज कम्यूटेटिव होते हैं। इसलिए +5 ऑपरेशन भी नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज दैट +5 ऑपरेशन Z5 में भी कम्यूटेटिव। क्लियर? तो +5 ऑपरेशन क्या हो जाएगा? Z5 में भी कम्यूटेटिव। तो इससे क्या कंडीशन आ जाए? इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख दो। A plus B, B plus C. For all A, B belongs to Z. क्लियर? ये कंडीशन है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया? चारों कंडीशन होने से hence Z5 plus 5 is an abelian group. abelian लिखो, कम्यूटेटिव लिखो, किसी को फॉर्म में लिखो। एग्जांपल सेकंड, प्रूफ करना है कि सेट G मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, यानी इनटू ऑपरेशन के लिए ग्रुप। सबसे पहले मैंने सेट का नाम दे दिया जी। क्लियर? जी एक नाम दे दिया। Z belongs to C such that mod of Z equals to C का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर था, है ना? C कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। सच दैट से पहले जो कंडीशन है वो G के एलिमेंट, यानी G में कैसे एलिमेंट है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड 1 के इक्वल है वो G के एलिमेंट। सब्जेक्ट से पहले तो हो गई ये G के एलिमेंट, सब्जेक्ट के बाद इनको किसको सेटिस्फाई करना। तो ऐसे C के एलिमेंट जिनका मॉड 1 के इक्वल है वो G में। प्रूफ क्या करना है? G into is a group, only group प्रूफ करना है। फिर इसमें दो ही होंगे -1 और 1।
क्यों दूसरे भी हो सकते हैं फ्रैक्शन वाले। इसका मॉड लो कितना है अंडर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर और ये अंडर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर। अरे फ्रैक्शन भी तो हो सकती है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड 1 के इक्वल हो वो किसके अंदर है जी के अंदर। अब को प्रूफ करना है जी इनटू ऑपरेशन के लिए ग्रुप है। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी तक जो क्वेश्चन किए वो सिंपल 4 नंबर टेबल बना। अब यहाँ कोई टेबल नहीं बनाएगी ऐसे बहुत सारे नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या लेट Z1 और Z2 सी में मिलेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन। इसके अंदर दो नंबर हो तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी किसका होना चाहिए सेम। Z1 C G ना Z1 G में है जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर G में है उनका मॉड किसके इक्वल होता है 1 G की डेफिनेशन। Z2 G में है मॉड ऑफ Z2 भी क्या होगा किससे बाय डेफिनेशन ऑफ G जी की जो डेफिनेशन है। अब अपने को प्रूफ करना है कि Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन वो भी जी में होना चाहिए। कोई भी नंबर जी में कब होगा जब उसका मॉड चेक करेंगे 1 आएगा। तो चेक करके देखिए क्या इसका मॉड बनाना है। तुमने ये मॉड की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इसको अलग अलग लिख सकते हैं। क्लियर मॉड ऑफ Z1 Z2 ये कंडीशन। मॉड ऑफ Z1 कितना है 1 मॉड ऑफ Z2 कितना है 1 इससे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसका यूज कर रहे हो वो बता। तो मॉड ऑफ Z1 Z2 1 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या आ गया Z1 Z2 भी जी में आ गया। हो गया प्रूफ। अब इसको पूरा कंबाइन करके लिखो एक साथ लिखो कि Z1 Z2 फॉर ऑल कोई से भी ले लें फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू G ये भी G इसका मतलब क्या हो गया इनटू ऑपरेशन G में बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर फिर अब अपन है एसोसिएटिविटी। ध्यान से सुनना इनटू ऑपरेशन चाहे रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनके लिए डायरेक्ट एसोसिएटिव भी होता है कम्यूटेटिव भी डायरेक्ट लिखेंगे। तो इनटू ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। इसलिए इनटू ऑपरेशन जी में भी एसोसिएटिव है ना जिसमें बताना है इसके जरिए जरूर बताओ जी में भी एसोसिएटिव। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म बता दो for all Z1 Z2 Z3 belongs to ये आ गया। आप जीते क्या होती है अपने को पता है इनटू ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या होती है इनटू क्योंकि या वी नॉट ऐड करके कर लो इनटू ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या वाली जी में है वन का पावर कितना तो 1 जी क्लियर आइडेंटिटी हो गई। इनटू ऑपरेशन की आइडेंटिटी 1 होती है अपने को चेक करना है कि हमारे जी में कैसे एलिमेंट है
जिनका मॉड 1 है, और 1 को कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लिख सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो हुआ, तो 1 जी में एग्जिस्ट हो गया। इनवर्स ध्यान से देखना, अपन ने लेट कर लिया जेड जी में, जेड जी में है तो मॉड ऑफ जेड कितना होगा, तो थर्ड इक्वेशन दे दो, ये है ना। अब अपने को पता है जेड का इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन जी, 1 अपॉन जेड होता है, जेड इनटू 1 अपॉन जेड या 1 अपॉन जेड इनटू जेड किसके इक्वल होता है। अब अपने को चेक करके बताना है क्या 1 अपॉन जेड भी जी में है या नहीं, वो उसमें होना चाहिए, तो कोई भी एलिमेंट जी में कब होगा, तो मॉड लो, मॉड की प्रॉपर्टी से अलग अलग करो, 1 का मॉड 1, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड कितना है 1, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, तो इसका मॉड 1 आ रहा है, तो 1 अपॉन जेड किसके आ गया, आ गया, तो इसका मतलब जी के एवरी एलिमेंट का इनवर्स जी में आ गया, तीनों कंडीशन आ गई, यहाँ केवल ग्रुप पूछ रहा था, तो ये लिखेंगे, ये ध्यान से देखना, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट, ये साइन होता है देयर एग्जिस्ट साइन, इसके कारण विद्यमान है इनवर्स 1 अपॉन जेड बिलोंग्स टू जी, हमेशा इनवर्स लिखिए, फॉर ऑल लिखना, सारे एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट, एक का भी छूट गया तो वो ग्रुप नहीं बना, तो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट इनवर्स 1 अपॉन जेड बिलोंग्स टू जी, तो इससे प्रूफ हो गया हेल्स जी इनटू इधर ग्रुप, कम्युनिटी नहीं पूछ रहा है, ये प्रूफ हो गया।